एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि यह संसार बनाया किसने? आखिरकार इस खूबसूरत सृष्टि की रचना की किसने? और जब यह सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है तो जाहिर सी बात है, यह सवाल आप सब स्टूडेंट्स और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति उपस्थित है सबके दिमाग में चल रहा होगा। आखिर यहां की इस खूबसूरती का राज क्या है? आखिर इसकी रचना की किसने? अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं तो मैं आपको आज ही इसका आंसर दे देता हूं कि इस अनंत ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो रचयिता है स्वयं वासुदेव। यहां का एक एक कण, जिसको आप केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु कह रहे हो, इस संसार का एक एक परमाणु वासुदेव की देन है। एक एक कण को वासुदेव ने अपने हाथों से संजोया है। और इस बात की अहमियत आप भी जान लो। यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस संसार का निर्माण किया किसने, ये सब खूबसूरत चीजें बनाई किसने। हमारा दिमाग, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा ढांचा, इन सब का निर्माण हुआ कैसे? इन सब का निर्माण हुआ है वासुदेव की कृपा से। आज हम सोच पा रहे हैं, आज हम यहां खड़े हैं, आज हम पढ़ पा रहे हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं योगदान है वासुदेव का। किसी ना किसी कारण से वासुदेव से आप जुड़ ही जाओगे, चाहे कहीं से स्टार्ट करो, कहीं से भी प्रारंभ करके देख लो आप। ये लोग आज मोटिवेशन देते हैं, ये मोटिवेशन आया कहां से? अरे सारा गीता में लिखा पड़ा है। जब भी आप फ्री हो एक बार भगवत गीता को पढ़कर देखिए। मैं कहता हूं कि एक अनंत आनंद की आपको अनुभूति होने वाली है। दुनिया का जितना मोटिवेशन है, दुनिया का जितना प्यार प्रेम है, दुनिया का जितना घर परिवार है, दुनिया का जितना दुश्मन, द्वेष, चिंता, तनाव जो भी है, वो सब कुछ उसमें लिखा पड़ा है। तो हो गया ना वासुदेव की देन। और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। तो फिर बच्चों आपके पास भी समय है वासुदेव से जुड़ने का। आपके पास भी समय है उसका साथ थामने का। तो फिर आप देर किस बात की कर रहे हैं? वासुदेव की कृपा से हमने एक चैनल बनाया है वासुदेव एजुकेशन, और इस चैनल पर हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड सब चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फिर किस बात की देरी है? क्यों संकोच हो रहा है दिमाग में? किस सोच विचार में आप लगे हुए हो? तो जुड़ जाओ ना जल्दी से वासुदेव के साथ, वासुदेव एजुकेशन के साथ, जहां हम और वासुदेव की कृपा दोनों आपको लेकर जाएंगी उस लक्ष्य तक, उन ऊंचाइयों तक जहां आप पहुंचना चाहते हो, जहां आपका मन मस्तिष्क से कामना कर रखा है। जैसे आप सोच रखते हो वासुदेव आपको वैसा ही बना देगा। यकीन मानिए इस बात को। हजार संतों ने, महात्माओं ने, मोटिवेशनल स्पीकरों ने यही बात की है कि जब जब आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। तो वासुदेव जैसी सोच रखो ना, जिससे वासुदेव की शरण हमको मिल जाए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है, और एग्जाम टाइम आप डाइवर्ट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता आपके दिमाग में आ जाती है। तो आपको सिर्फ वासुदेव का मनन करना होता है, वासुदेव का ध्यान करना होता है, जिससे आप एग्जाम में तर जाओ, एग्जाम में आप नैया पार लगा जाओ। आपकी कलम जो लिखे वो श्रवण अक्षरों में लिखा जाए, आप जो लिखो वो एक सटीक आंसर हो। इस वजह से मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं।
तो जल्दी से जुड़ जाइए आप वासुदेव एजुकेशन के साथ, जहां मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर, जो मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अगर आप सीखना चाहें तो बड़े प्यार से पढ़ाता हूं। मैं पहले छोटी सी बात कर दूं कि ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो रहने वाला है सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए, और वासुदेव की नगरी से रहने वाला है, सीकर वाले बच्चों के लिए रहने वाला है, क्योंकि सीकर में स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। सेमेस्टर कौन सा है बेटा? सेमेस्टर 4th है। और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको हम पढ़ाते हैं। और इस केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आप वासुदेव की नगरी से हो तो वासुदेव की नगरी में हारना मुश्किल है, हार आप सकते ही नहीं हो। इसी वजह से मैंने टैगलाइन बनाई है, तैयारी जीत की करनी है अपन को, जीत की तैयारी तक हमको पहुंचना है। तो अब तैयारी किसकी चलेगी? जीत की चलेगी। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सेमेस्टर 4th के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी पूरी उम्मीद हम रखते हैं और ऐसी पूरी प्रार्थना हम वासुदेव से करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं बढ़ूं आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं निकाल रहा हूं ना कलम, इस कलम का जादू आपको कल के एग्जाम में बिखेरना है। और ये कलम का जादू कुछ इस प्रकार है कि इसमें यूनिट नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक, संक्रमण धातु संकुलों का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, ये 3 यूनिट है जो एक ही यूनिट में है, यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 अपने पास है एसिड एंड बेस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये यूनिट नंबर 2 में। ओवरऑल मैं बात करूं, सीधी बात करूं यार, कि इसी वीडियो में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इनमें भी मैं माइनर क्वेश्चन और मेजर क्वेश्चन दोनों को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से, ज्यादा देरी अब करते नहीं है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथ ही साथ ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहने वाला है। और एक बात और बेटा, छोटी सी बात कहूंगा, इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। आप नोट्स के लिए मैसेज करते हो, जब तक ऑफिस ओपन होता है तब तक हम सेंड करते रहते हैं बच्चों को। अब कुछ बच्चे मॉर्निंग में मैसेज कर रहे हैं, 7 बजे से पेपर है, 5:30 बजे बच्चा मैसेज कर रहा है, सर नोट्स का पीडीएफ भेज दो। अरे बेटा अब क्या करेगा तू? इतनी देर पहले से कहां चला गया था? पूरा दिन आपके पास पड़ा है, 8 बजे तक आप निसंकोच कभी भी मैसेज कर दो, आपको तुरंत नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन बेटा 8 बजे बाद हमें भी सोना होता है, कल के लिए फिर लेक्चर तैयार करना होता है, पीपीटी तैयार करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बस आपका सपोर्ट करना बाकी है, बस हमें, जो आप कम कर रहे हो हमें। आप आते हो, वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, ये आपकी आदत बन चुकी है, और पता नहीं इस आदत को कब सुधारोगे आप। ठीक है बेटा? तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम खेल रहे हैं बच्चों आपके साथ केबीसी, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। और आप बनने वाले हो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं जीत की। और दिख गया होगा पीडीएसयू सीकर एग्जाम 2025 सेमेस्टर 4th के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यूनिट नंबर कौन सी है? 1st। और उसके भी कौन से क्वेश्चन रहेंगे बेटा? माइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं, बोथ मीडियम के लिए ये रहने वाले हैं। उससे पहले खुशखबरी आपको बता दूं, जो सेमेस्टर 2 का कल हमने पेपर बनाया था मेजर माइनर, डिक्टो मिला है बेटा, डिक्टो पूछ लेना चाहिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना। डिक्टो पेपर आया है, इधर का उधर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अक्सर भी सेम टू सेम मैच हुए हैं। उसके रिव्यू का वीडियो मैं बना दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या बेटा इंपोर्टेंट है माइनर में? किलेट क्या होते हैं? क्या बेटा? किलेट क्या होते हैं, ये पूछा गया है। और किलेट जो गुण है ये दर्शाते हैं द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड, ये मेटल को फंसा लेते हैं, पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं किलेटीकरण। या तो किलेट पूछ लेगा या किलेटीकरण पूछ लेगा। दूसरा है प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, क्या कह रहा हूं, परमाणु के पास उपस्थित या धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि किसी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आती है तो वो EAN नियम की पालना करते हैं। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप निसंकोच या तो कमेंट कर देना या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना, तुरंत आपको नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्या बेटा? जॉन टेलर डिस्टोर्टेशन, जॉन टेलर विकृति क्या है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस बात का आप। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन क्या है, एक उभय दंतुक लिगेंड का आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। उभय दंतुक लिगेंड का यार बेटा बोथ है, EDTA-4 EDTA-3, क्लियर है बात। ये उभय दंतुक लिगेंड, अरे सॉरी बेटा, ये पॉलीडेंड्रल उभय दंतुक पूछा है, इसमें उभय दंतुक पूछा है, उभय दंतुक पूछा है, सॉरी उसके लिए माफी क्षमा चाहता हूं। CN रहा बेटा, CN, NC बन सकता है, NO2 रहा, ONO बन सकता है, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रिटो, एन नाइट्रिटो होता है और ये ओ नाइट्रिटो होता है। उसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि ये उभय दंतुक एम्पीडेंटिव है, मैंने पॉलीडेंटेड बता दिया था पहले, ठीक है, गलती होगी उसमें। प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता में क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े में भी आ सकता है क्वेश्चन और छोटे में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास है माइनर वाले, जो यूनिट नंबर फर्स्ट से रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं तो अब मैं बढ़ूंगा यूनिट फर्स्ट के कौन से क्वेश्चन बेटा, मेजर क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं। और मेजर में पहला कौन सा है, वर्नर के समन्वय यौगिक सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है। मतलब वर्नर क्या कहता था, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बेटा वर्नर। अरे उप सहसंयोजक रसायन का जनक वर्नर ही है, और वर्नर बताता है प्राथमिक संयोजकता को और द्वितीयक संयोजकता को समझाता है कोबाल्ट के संकुलों के द्वारा। डिटेल आपको समझानी है, क्लियर है। आंसर नहीं हो तो कमेंट कर देना, और जल्दी करना बेटा यार थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ना भी होता है। हम तो खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको नोट्स दे और फ्री करें आपको, ताकि आप पढ़ाई करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय यौगिकों में समवायता को क्या करना है, टिप्पणी से समझाना है कि कौन कौन सी समवायता पाई जाती है, बहुत काम का है। और ऐसे पूछ सकता है कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में समन्वय संख्या या समवायता, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में समवायता, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसी में से छाड़ दिया मैंने, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की पूछ सकता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पूछ सकता है। क्लियर है बेटा यहां तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब CFT को आपको समझाना है। और अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय एवं वर्ग समतलीय समकुलों में CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की तुलना आपको करनी है, किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, किसका कौन सा फॉर्मूला होता है, सारा आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और साथ के साथ आपको चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। म्यू बराबर ये होता है बेटा NN+2 BM बोर मैग्नेटोन, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, और ये कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। निम्न संकुल यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखने हैं। कौन से नाम लिखने बेटा, IUPAC नाम आपको लिखने हैं। और देख पहला क्या है, K4FeCN की होल 6, मैं बोल के बता देता हूं, इनमें से किसी का भी दिक्कत हो मैं नाम दे देता हूं, A, ये B, ये C, ये D। आप तो बोल देना कि सर D का आंसर बता दो, C का बता दो, E का बता दो, जिसका भी होगा मैं सबका बता दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। इसका नाम है बेटा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये इसका नाम है। इसकी बात करूं तो इसका नाम है हेक्सा एमिनो निकिल सेकंड क्लोराइड, इसका नाम है बेटा, पहले लगेगा क्या, ट्रिस लगेगा, पहले क्या लगेगा, ट्रिस लगेगा, ट्रिस, फिर एथिलीन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, और फिर थर्ड, और फिर क्या आएगा, फोस्फेट। ऐसे इन सभी के आपको नाम बताने हैं। डी हो गया बेटा, डी के बाद इसको नाम दूंगा ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। इन सभी के आपको IUPAC नाम लिखने हैं, क्लियर है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि IUPAC नाम से, IUPAC नाम है ना, उससे आपको सूत्र बनवा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, खास वजह नहीं है उसमें, ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो निम्न को समझाना है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कल के एग्जाम में कि NiCl4-2 अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि ये प्रतिचुंबकीय होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इसमें और इसमें किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। और ये चुंबकीय प्रकृति सारी डिसाइड होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। और यहां दुर्बल लिगेंड, परबल लिगेंड, परबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, तो युग्मन का चक्कर होता है बेटा, परबल लिगेंड में युग्मन होता है और दुर्बल लिगेंड में युग्मन नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन थे अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट के मेजर और माइनर क्वेश्चन, क्लियर है।
नेक्स्ट यूनिट की ओर अगर मैं बढ़ूं ज्यादा देर नहीं करते हुए, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो यूनिट नंबर सेकंड के आएंगे और दोनों रहेंगे, माइनर भी रखूंगा मैं और कौन से रखूंगा, मेजर भी रखूंगा मैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। बस मुझे चाहिए तो आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे चाहिए तो आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मैं आपका आंसर देने के लिए उत्सुक हूं, मैं आपका आंसर देने के लिए तत्पर हूं बेटा। क्लियर है बात? तो यूनिट सेकंड के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो रहे स्क्रीन के ऊपर। यूनिट नंबर सेकंड के पहले कौन से देखेंगे बेटा, माइनर क्वेश्चन, और माइनर मेरे 5-5 रखे और 5-5 में मिल जाएंगे आपको। लक्ष्य फ्लड अवधारणा क्या है आपको समझानी है, क्योंकि ये ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का, नॉन एक्वस विलयन का एक उदाहरण आपको बताना है। पोरबैक्स आरेख, तीन होते बेटा, लैटिमर, फ्रोस्ट और पोरबैक्स। पोरबैक्स आरेख क्या दर्शाता है ये आपको समझाना है। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं के चार्ट को दर्शाता है। HSAB सिद्धांत किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था बेटा, वो समझाना है। आरएनएस सिद्धांत क्या है वो समझाना है कि अम्लीय जलीय माध्यम में अम्ल H+ और जलीय माध्यम में क्षार OH-, ये सारा आपको यहां समझाना है माइनर में। 50-50 शब्दों की सीमा रख लिया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ू तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेजर क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेजर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। HSAB सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, या तो HSAB दे देगा या पियर्सन दे देगा। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार का वर्गीकरण करना है, और इस यूनिट में इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो आपको कठोर अम्ल के बारे में पूछ लेगा, या मृदु अम्ल के बारे में, या कठोर क्षार के बारे में, या मृदु क्षार के बारे में आपसे पूछ लेगा। क्लियर बेटा? क्यों आंसर नहीं हो तो मैं हूं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है कि लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इनका डिटेल वाइज आपको समझाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा मिलेगा ऐसे कैसे, द्रव अमोनिया, द्रव SO2 एवं द्रव HF में होने वाली अभिक्रियाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। यह आपको विशेष रूप से देखने को मिल जाएगा कल की डेट में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो लैटिमर को समझाना है, फ्रोस्ट आरेख को समझाना है, और इनके क्या है अनुप्रयोग लिखने हैं, क्योंकि लैटिमर के हम अनुप्रयोग पढ़ाते हैं कि दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये थे बेटा आपके पास क्या, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। उम्मीद है हम प्रे करेंगे खाटू श्याम से और वासुदेव से कि कल के पेपर में इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाए। क्लियर है बच्चों? बच्चों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द ही यूनिट नंबर 3rd और यूनिट नंबर 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। इतने आप इनको एनालिसिस कीजिए, इनको कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, कुछ भी कीजिए। इनसे रिलेटेड अगर आंसर चाहिए तो तुरंत वीडियो अपलोड होते ही जल्दी से वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बता दो, ताकि आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा दें। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां यूनिट नंबर 3rd और यूनिट नंबर 4th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर रहने वाला है। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इसका व्हाट्सएप स्टेटस बना लो बेटा, क्योंकि किसी ना किसी के काम ये आ जाएगा। क्लियर है? मैं लाता हूं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तब तक आप केवल और केवल पढ़ते रहिए, ओनली फोकस्ड रहना है स्टडी के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा।